नमस्कार डियर स्टूडेंट। कल अपने मैथ की जो संख्या पत्ती के पार्ट फर्स्ट में अपने संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी आपने जो प्राप्त की है, इसके बाद अपने आगे स्टार्ट करेंगे संख्या पत्ती के पार्ट 2 के अंदर आज कुछ विशेष टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आज अपने चर्चा करने वाले हैं। और वो भी एक बिल्कुल बेसिक सी गहराई तक जो भी टाइप आपसे क्वेश्चन की पूछी जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चनों पे अपने विचार करेंगे। आज देखिए अपना जो टॉपिक चल रहा है वह कौन सा चल रहा है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और कल अपने इसके अंदर अपने बात कर चुके हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में और संख्या के सभी प्रकार अपने पढ़ चुके हैं। और आज अपनी बात करते हैं संख्याओं के अलावा जो भाज्यता के नियम है, भाज्यता के नियम। तो बेटा भाज्यता के नियमों के बारे में अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि भाज्यता के नियमों को लेके भी अपने से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले अपनी बात करते हैं दो से भाज्यता का नियम। दो से भाज्यता का नियम कि दो का भाग किन किन संख्याओं में जा सकता है। देखो इतना अपने को पता होना चाहिए कि दो का भाग किस में जा सकता है, तीन का भाग किस में जा सकता है, वो कहलाते हैं भाज्यता के नियम। तो देखो अगर कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। समझा की बात। 2 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे मान लो मैंने यहां संख्या लिख दी 3, 3, 2, तो इसका अपने को क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या रहा है, 2, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए संख्या का, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई अंक इकाई अंक के रूप में दे रखा है तो वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। समझा की बात। जैसे कि अपने को संख्या दे दी 2560, इसका इकाई अंक क्या दे रखा है, 0, जो इनमें से है, इनमें से है ना, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे अपने को संख्या दे दी 3568, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 8, इनमें से है कि नहीं है तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। मतलब अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना है, इकाई अंक क्या होना चाहिए संख्या का, 0, 2, 4, 6 या 8 में से होना चाहिए, वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। समझा की बात। अब अपने आगे बात करते हैं किसकी, 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता का नियम। देखो बेटा 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे मैंने यहां एक संख्या लिख दी, पहले अपने एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक संख्या लिख दी, ठीक है, और यहाँ पे 3583 लिखा हुआ है, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब ऐसे तो है नहीं कि अपने, चलो ये तो छोटी संख्या है, इसके अंदर अपने 3 का भाग लगा के चेक कर लेंगे कि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 3 से क्या है, भाज्य है। अगर अपने को एक बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए और अपने को पता लगाना हो कि 3 से भाज्य है या नहीं है, तो अपने को क्या करना है, इस संख्या के अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग करो, 3 + 5 + 8 + 3, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 8 8 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19। क्या 19 3 से विभाजित होता है क्या, अगर योग 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाजित कब होगी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, संख्या क्या बन गई, 35832। तो इसमें अपने क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे, तो इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, 21। संख्या के अंकों का योग किया, कितना आया, 21 आया। 21 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से विभाजित है, तो 35832 जो संख्या दे रखी है ये भी क्या होगी, 3 से
विभाजित होगी। तो 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। समझा गई बात? कोई भी संख्या अगर उसके अंकों का योग क्या हो जाए? 3 से विभाजित हो जाए, पूरा पूरा 3 से भाग चला जाए, तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा गई बात? जैसे मैंने यहां एक संख्या लिख दी 3681, अपने को पता लगाना है कि 3 से विभाजित है या नहीं। तो बेटा क्या करेंगे? इनके अंकों का योग करेंगे। तो 3 + 6 + 8 + 1, इनको जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 में 1 जोड़ा 18, 18 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। अगर अंकों का योग 18 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। समझा गई बात? क्लियर हो गया? तो इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं 4 से भाजकता के नियम के बारे में। तो तब तक ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। चलें अपने आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा अपने बात करेंगे 4 से भाजकता के नियम की। किसकी? 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम। देखो 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 से भाजकता के नियम में अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 3 6 9 8 7 2 4, ठीक है। ये संख्या क्या होगी? 36,98,724। अब ये 4 से भाज्य है या नहीं है, ये पता लगाना है। तो बेटा अपने 4 का भाग लगाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में 4 का भाग लगाएंगे, टाइम लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? बेटा सीधा सा ध्यान रखना है, इकाई दाई इन दोनों अंकों से बड़ी संख्या क्या है? 24। 24 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना? तो इकाई और दाई अंकों से बड़ी संख्या में अगर 4 का भाग चला जाए तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा गई बात? अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। समझा गई बात? तो 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्या के इकाई व दहाई अंकों से, इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो तो वह पूर्ण संख्या भी, वह संख्या भी 4 से पूर्णतया क्या होगी? विभाजित होगी। 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। समझा गई बात? विभाजित होगी। जैसे कि ये जो संख्या दे रखी है 36,98,724, 4 से भाज्य है या नहीं है? तो अपने को बेटा क्या देखना है? इकाई और दहाई अंक से संख्या क्या बनी? 24। 24 बनी ना? 24 के अंदर देखना है 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जा रहा है, तो इस संख्या के अंदर भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। भाग लगाने की आवश्यकता पड़ी क्या? पूरी संख्या में 4 के भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल अपने इस नियम के अकॉर्डिंग चलना है। नियम अगर अपने को पता है
तो बेटा इतना बड़ा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझा गई बात। अब देखो जैसे मैंने एक संख्या और लिखता हूं, जैसे मैंने यहां संख्या लिख दी 75,668। अब ये बताना है कि 4 से विभाजित है या नहीं। देखो 4 का भाग नहीं लगाना, अपने को इकाई और दहाई का अंक उठाना है। संख्या क्या बन गई? 68 बन गई। 68 में 4 का भाग देखो पूरा पूरा गया कि नहीं गया? 17 चौके 68, भाग पूरा पूरा चला गया। तो ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी? पूरी पूरी विभाजित होगी। समझा गई बात। 4 से भाजकता का नियम पता चल गया, निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट अपनी बात करते हैं 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम। तो 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है बेटा? 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। 5 से क्या होगी? पूर्णतया विभाजित होगी, विभाजित होगी। समझा गई बात? क्लियर है? 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 इकाई अंक दे रखा है तो वह संख्या 5 से क्या होगी? पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे मैंने यहां संख्या लिख दी 38,440, क्या यह 5 से भाज्य है या नहीं है? बेटा अपने को केवल इकाई अंक देखना है। क्या है? 0 दे रखा है और होना क्या चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने यहां संख्या लिख दी 62,235। अब ये 5 से भाज्य है या नहीं? 5 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो पता लगाना, इकाई अंक क्या दे रखा है? 5, होना क्या चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए और 5 दे रखा है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। समझा गई बात? 5 से भाजकता के नियम में अपने को क्या देखना है? संख्या का इकाई अंक देखना है। संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है तो वह संख्या क्या होगी? 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। समझा गई बात? भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट अपनी बात करते हैं 6 से भाजकता का नियम। तो नेक्स्ट क्या है? 6 से भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। तो 6 से भाजकता का नियम क्या कहता है अभी? 6 से भाजकता का नियम क्या कहता है? देखो अगर किसी संख्या के अंदर 2 का भाग और 3 का भाग, दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 का भी जाना चाहिए, 3 का भी भाग पूरा जाना चाहिए, 2 और 3 दोनों का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, वह संख्या क्या होगी? 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, देखिए यदि संख्या क्या हो? यदि संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से पूर्णतया क्या होगी? विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। समझा गई बात? जिस संख्या के अंदर 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए, दोनों का भाग चला जाए, वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी? पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपनी बात करते हैं 38,532।
अब देखो 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 2 आ रहा है, 2 से विभाजित है। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग करो। अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। 8 3 11, 5 16, 3 19 और 2 21। योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो ये संख्या क्या है, 2 और 3 दोनों से क्या है, दोनों से विभाजित हो रही है। 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। तो इस संख्या के अंदर 6 से भी क्या होगी, ये विभाजित होगी। 6 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। समझाई ना बात। अगर किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उस संख्या के अंदर 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 6 से भाजकता का नियम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब अपने चले आगे, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 7 की भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम। अब देखो 7 से भाजकता का नियम मोस्टली इंपॉर्टेंट जो रूल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। 7 से भाजकता का नियम पूछ लिया जाता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो विशेष ध्यान देना है। अब देखो जैसे मैंने यहां संख्या लिख दी 2401, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको छोटी संख्या से समझा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। संख्या क्या लिख दी, 343। क्या लिख दी, 343। एक संख्या लिख दी मैंने। अब ये पता लगाना है कि 7 से भाज्य है या नहीं। भाई 7 को भाग लगा लेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या देती तो क्या समस्या आ जाएगी। बड़ी संख्या में भाग तो लगा लेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। इतो टाइम अपने कहना हुआ कोई एग्जाम होल के अंदर। देखो भाई अपने क्या देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक कितना दे रखा है, 3। इकाई अंक कितना है, 3। इकाई अंक का 2 गुणा कर दो, कितना आया, इकाई अंक का 2 गुणा किया कितना आया, 6। अब बाकी क्या बच गया, 34। 34 में से ये 2 गुणा घटा दो, कितना आया, 28। अब अगर इसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस संख्या के अंदर भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा की बात। इकाई अंक के 2 गुणे को शेष बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें अगर 7 का भाग पूरा पूरा जाए तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा की बात। तो 7 की भाजकता का नियम क्या है, यदि संख्या के इकाई अंक का 2 गुणा, इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या, शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी, 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। समझा गई ना बात, क्लियर हो गया। जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 2401, 2401 दिया हुआ है ना। अब अपने को ये पता लगाना है कि 7 से विभाजित है या नहीं। तो अपने को क्या करना है, इकाई अंक का 2 गुणा करना है। इकाई अंक कितना है, 1। इसका 2 गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आ गया। अब इकाई अंक का 2 गुणा कर दिया, शेष संख्या क्या बच गई, 240। इसमें से इकाई अंक का 2 गुणा घटा दो, कितना आया, 238। अब ये 7 से विभाजित है या नहीं है, 7 की
21, 2 4 7 चौके 28, भाग पूरा पूरा चला गया। अगर इसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला गया तो इस संख्या के अंदर भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा गई बात। इकाई अंक के 2 गुणे को शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त जो संख्या है उसमें अगर 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वह संख्या भी 7 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम कौन सा है? 8 से भाजकता का नियम। नेक्स्ट नियम क्या है? 8 से भाजकता का नियम। देखो बेटा, 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है? जिससे 4 की भाजकता का नियम अपने किया उसी प्रकार से 8 की भाजकता का नियम है। यदि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। समझा गई बात? अगर कोई संख्या दे दी और अपने को पूछ लिया कि 8 से भाज्य है या नहीं है, चेक करना है, तो कैसे करेंगे? अपने को क्या देखना है? इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से जो संख्या बनेगी उसके अंदर अगर 8 का भाग पूरा पूरा चला गया तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझाई क्या बात? देखो एग्जाम्पल क्लियर करते हैं अपने एग्जाम्पल से। जैसे मैंने यहां संख्या लिख दी 3 6 5 7 1 1 2, 36,57,112 ये एक संख्या है। अब अपने को चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं है, 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। बेटा अपने को क्या देखना है? इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा का अंक। इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से संख्या क्या बनी? 112 बनी। गुरुजी 112 बनी, कौन बनी? इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों की संख्या क्या बन गई? 112। अब बेटा देखना है इसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? 14 8 112 पूरा पूरा चला गया ना, तो इस संख्या के अंदर भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा गई बात? क्या देखना है? इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से बनी संख्या के अंदर अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाए तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और देख लो। 5,67,896 चेक करना है 8 से भाज्य है या नहीं है। तो बेटा यही नियम, इकाई, दहाई और सैकड़ा इन 3 अंकों से बनी संख्या को उठाना है अपने को। कितना हो गया? 896। इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाग लगाएंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, भाग पूरा पूरा चला गया। तो इस संख्या के अंदर भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा गई बात? तो 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है? इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से बनी संख्या के अंदर अगर 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो इस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर हो गई? क्लियर हो गया तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं 9 से भाजकता का नियम। क्लियर है? हाँ जी। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट 9 से भाजकता का नियम। तो नेक्स्ट जो नियम है वह कौन सा है? 9 से भाजकता का नियम। देखो बेटा 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है?
जैसे 3 से भाजकता का नियम है, उसी प्रकार का 9 से भाजकता का नियम है। 3 से भाजकता के नियम में अपनी बात की थी, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो संख्या के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। वही नियम 9 से भाजकता का हो जाएगा कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो उस संख्या के अंदर भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा गई बात? देखिए नियम क्या कहता है 9 से भाजकता का, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 9 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। समझा गई बात? जैसे 3 की भाजकता का नियम है, ठीक वैसे ही 9 से भाजकता का नियम है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, 38,573 दिया हुआ है। चेक करना है कि 9 से भाज्य है या नहीं है, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। बेटा अपने को क्या चेक करना है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कीजिए। 3 + 8 + 5 + 7 + 3 अंकों का योग करो, कितना आया, 3 और 8 प्लस किया 11, 5 16 + 7 23 + 3 8 3 11, 5 16 7 23 और 3 26। अब देखो 26 9 से विभाजित होता है या नहीं होता? 26 9 के पाड़े में आवे को नहीं आवे, को नहीं आवे ना, तो असंख्या भी 9 विभाजित को नहीं हुए। समझा गई को नहीं आई? अब देखो अगर यहाँ पे मैंने एक संख्या लिख दी और 3,85,731, क्या ये 9 से विभाजित है या नहीं है? हाँ लो जी, एक और जोड़ दो। ठीक है, तो 26 और एक अंकों का योग कितना हो गया, 27 हो गया। अंकों का योग कितना हो गया, 27 हो गया। अब ये अंकों का योग 27 है, वह 9 से विभाजित है कि नहीं है? 9 के पढ़े में आवे को नहीं आवे, 9 3 27, 9 से विभाजित हो रहा है ना। आ लियो 9 भाग लगाऊंगा, 9 3 27, भाग पूरा पूरा चलो गयो ना अंकों के योग में, तो इस संख्या के अंदर भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा गई बात? 9 के भाजकता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वह संख्या 9 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। जिसे एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए अपनी संख्या दे दी 45,63,738, क्या ये 9 से विभाजित है या नहीं है? चेक करना है कि 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो बेटा अंकों का योग करो, इसकी 4 + 5 + 6 + 3 + 7 + 3 + 8 अंकों का योग करो। 5 और 4 9 6 15 3 18 7 25 3 28 और 8 36 अंकों का योग कितना है, 36। अब देखो बेटा 36 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, 9 चौके 36। ठीक है, 4 बार गया तो 36 अंकों के योग में 9 का भाग गया, तो इस संख्या के अंदर भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। समझा गई बात? ये था अपनी 9 से भाजकता का नियम। समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपने आगे बात करते हैं 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम, देखो नेक्स्ट जो नियम है वह कौन सा है, 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अपने को सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है 10 से भाजकता के नियम में, संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0। संख्या का इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इकाई अंक 0 हो
तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। समझा गई बात? कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, केवल इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 3860, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसके अंदर 10 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। जैसे मैंने संख्या लिख दी 4460, इसके अंदर भी इकाई अंक क्या आ गया, 0, तो इकाई अंक अगर 0 है तो 10 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। समझा गई बात? सबसे इजी रूल है। समझाया कि नहीं है? समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट नियम के बारे में बात करते हैं, 11 से भाजकता का नियम। देखिए नेक्स्ट जो नियम है वह कौन सा है, 11 से भाजकता का नियम। तो परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट जो रूल है वह कौन सा है, 11 से भाजकता का नियम। मोस्टली इंपॉर्टेंट रूल है ये। 7 और 11 की भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। देखिए 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के इकाई अंक, संख्या के समस्थान के अंकों का योग, समस्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों के योग, विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो, 0 या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। समझा गई बात? अपन के देखना जी, संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर निकालना है। और अंतर या तो क्या आ जाए, 0 आ जाए, या उस अंतर में 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वह संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखते हैं 1331। अब देखो बेटा, पहला अंक की नंबरिंग करनी है, ऊपर लग जाओ 1 2 3 और 4, कितना अंक है, 4 अंक है। 1 नंबर पर क्या लग रही है, 1, 2 पर क्या लग रही है, 3, 3 पर क्या लग रही है, 3, 4 पे कौन सा अंक आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अब देखो इनके अंदर 1 2 3 4 के अंदर समस्थान कौन से हैं, 2 और 4, 2 और 4 समस्थान हो गए ना। अरे समस्थान होया को नहीं होया, 2 और 4 समस्थान हो गई, तो 2 और 4 मतलब समस्थान पर आने वाले अंकों का योग। तो समस्थान पर आने वाले अंक कौन से हैं, 3 और 1, इनका योग किया कितना आया, 4। इसके बाद क्या देखना है अपने को, विषम स्थान के अंक। विषम स्थान किस है, 1 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर और 3 नंबर विषम स्थान है, तो इनके अंकों का योग करो, 1 प्लस 3, योग किया कितना आया, 4। ये तो हो गए समस्थान वाले अंक, और ये क्या हो गए, विषम स्थान वाले अंकों का योग हो गया। अब देखो समस्थान वाले अंकों का योग किया कितना आया, 4 आया, विषम स्थान वाले अंकों का योग किया 4 आया। अब इनका अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब घटा दो, कितना आ गया, 0, और अंतर होना के चाहिए, 0 होना चाहिए, अंतर 0 आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। समझा गई बात? तो मतलब अपने को यही चीज ध्यान रखनी है, यदि कोई संख्या दे रखी है और उसकी विषम स्थान वाले अंकों का अगर अपने योग करें
और उसके बाद सम स्थान वाले अंकों का योग करें तो उन दोनों योग का अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या जो अंतर आए उसके अंदर 11 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अपने संख्या ले ली 8382। अब ये चेक करना है 11 से विभाजित है या नहीं। पहले अपने क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और 4। कितना अंक हो गया, 4 अंक हो गया जी। 4 अंक हो गया तो सम स्थान वाले अंकों का योग निकालेंगे। तो सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग निकालो, शाबाश। सम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे। सम स्थान किसा हो गया, 2 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर पर 8 है जी, 4 नंबर पर क्या है, 8 है। दोनों को योग करियो कितना आयो, 16। तो सम स्थान के अंकों का योग आ गया कितना, 16। अब अपने को क्या निकालना है, विषम स्थान के अंकों का योग निकालना है। विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग निकालना है। विषम स्थान है किसा, 1 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 2। 3 नंबर पे कौन सा अंक आ रहा है, 3। दोनों का योग निकाला 5। अब अपन के बताना है, देखो नियम देखो, सम स्थान के अंकों का योग निकाल लिया आपने, विषम स्थान के अंकों का योग निकाल लिया आपने, और इन दोनों के योग का अंतर निकालना है। 16 और 5 का अंतर बेटा कितना आ गया, 11 आ गया। और अगर अंतर या तो क्या हो, 0 हो, या उस अंतर में 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब इन अंदर 11 को भाग पूरा पूरा जाने लग रहे हो ना, 11 कम 11 भाग पूरा पूरा चला गया, तो इस संख्या के अंदर भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझा गई बात। तो ये जो नियम है ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्टली इंपॉर्टेंट रूल है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपने आज अपने डिस्कस की भाजकता के नियमों के बारे में। अब अपने कल की जो क्लास रहेगी उसमें अपने भाजकता के नियमों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद,